हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और आप सुन रहे हैं दास्तान खौफ। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम राहुल है। आज मैं आपको एक चुड़ैल की कहानी सुनाऊंगा। मैं आपको सटीक जगह नहीं बता सकता, बस आपको इतना बताना चाहूँगा कि यह सब कुछ महाराष्ट्र में हुआ था। बहुत समय पहले 2001 या उसके बाद एक आदमी हाथ में थैला लेकर गांव की ओर जा रहा था। गांव शहर से काफी दूर था। गांव का रास्ता घने जंगलों से ढका हुआ था। वह आदमी बस का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद बस वहां पर आ जाती है और जैसे ही वह बस में बैठता है उसे अचानक नींद आने लगती है। इसके कुछ घंटों बाद बस ने उस आदमी को गांव के आधे रास्ते पर उतार दिया। कंडक्टर ने आदमी से सिर्फ इतना ही कहा कि अब तुम्हें यहाँ से खुद ही जाना होगा। आदमी चुपचाप बस से बाहर निकला और अपने गांव की ओर चलने लगा। कुछ देर बाद उसने देखा कि एक दादी भी वहाँ पर चल रही थी। वो आदमी दौड़कर उसके पास गया और उससे पूछने लगा कि दादी, मैं जिस जगह जा रहा हूँ क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? दादी ने कहा कि रास्ता तो ठीक है, लेकिन आपको इतनी रात को अकेले जाने की जरूरत नहीं। रास्ता पूरा जंगल का है और अभी रात के 10 बज रहे हैं। मैं नहीं बता सकती कि आगे और क्या क्या होने वाला है। उस आदमी ने कहा, हाँ आपकी बात तो सही है, पर क्या करूं, घर जाना जरूरी है। औरत ने कहा, मेरे घर आओ, मैं यही पास 10 मिनट दूरी पर रहती हूँ। मेरी एक छोटी सी झोपड़ी है, तुम वहाँ आराम कर सकते हो, साथ ही कुछ खाना भी खा सकते हो। मन हो तो चले जाना, वरना कल चले जाना। उस वक्त उस आदमी को भूख भी लग रही थी। वो ठीक उस औरत के साथ चला गया। घर पहुंचकर उसने पाया कि घर थोड़ा सा गंदा था और पुराना भी लग रहा था। दादी ने उसे कहा कि तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट पीला और भाकरी बनाती हूँ, हम इसे एक साथ खाएंगे। वो आदमी चुपचाप वहाँ पर बैठ गया और उसके खाना बनाने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद उसने देखा कि 1 घंटा बीत चुका है, लेकिन दादी अभी भी खाना बना रही है। आदमी ने जांच करने का फैसला किया। उसने अंदर जाकर देखा तो पाया कि दादी चूल्हे में अपने पैर जलाकर खाना बना रही थी और ठीक अपनी उंगलियों से तरी को घुमा रही थी। यह सब देखकर आदमी दंग रह गया। उसने जब यह दृश्य देखा तो अंदर तक कांप उठा। उसने चुपचाप अपना बैग उठाया और अपनी जान बचाने के लिए भागा। दादी ने जब खूंटे की आवाज सुनी तो तुरंत वो उसके पीछे दौड़ी। वह अजीब तरीके से चिल्लाती और हंसते हुए कहने लगी कि अरे रुको बच्चे, खाना तैयार होने वाला है, हम उसे एक साथ खाएंगे, जल्दी यहाँ आओ। उस वक्त वह आदमी सचमुच रो रहा था और तेजी से भागता चला जा रहा। पर कुछ देर बाद उसने पाया कि अब वह औरत उसका पीछा नहीं कर रही है, पर चैन की सांस उसने अभी तक नहीं ली थी। वह तो शुक्र था कि उसी वक्त उस रोड पर एक गाड़ी वहां से जा रही थी। वह तुरंत गाड़ी के सामने खड़ा हो गया। उसकी हालत देख ड्राइवर ने उसे नहीं छोड़कर जाने का फैसला किया। शायद वह उसी गांव में जा रहा था। ड्राइवर ने उस आदमी से पूछा कि क्या हुआ, इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? उस आदमी ने ड्राइवर को अपनी पूरी कहानी बताई। तब जाके ड्राइवर ने हंसते हुए कहा कि अरे हाँ, उस चुड़ैल के बारे में मैं भी जानता हूँ, वो पीला और भाकरी बनाती है। उस आदमी ने कहा, तुम यह सब कैसे जानते हो? क्योंकि मेरे पिताजी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। वह किसी तरह उस बुढ़िया के घर से भागने में सफल रहे। और तो और मैं इस कहानी को अब तक झूठी ही समझ रहा था, जो कि मुझे मेरे पिताजी ने सुनाई थी। मगर आज तुम्हारी ऐसी हालत देखकर मुझे ना जाने क्यों पिताजी और इस कहानी की बहुत याद आ रही है। पर खैर, अब तुम दोबारा इस तरह की गलती कभी ना करोगे। जब तुम किसी को जानती ही नहीं तो क्या मतलब बनता है उसके घर खाना खाने का? आज के दौर में नहीं मालूम कौन कैसा है, क्या पता तुम खाना खाने गए और किसी दूसरे का ही खाना बनकर रह जाओ। एक ऐसी कहानी जिसमें डर के साथ साथ हमें कुछ सीख भी मिल जाती है। हमारे माँ बाप बचपन से ही हमें यह सिखाते हैं कि कभी भी किसी बाहर वाले के हाथों का नहीं खाना चाहिए। अगर कोई बच्चों को कोई चीज़ दिलाता है तो हम अक्सर बच्चों से कहते हैं कि बाहर से कोई भी अगर चीज़ दिलाए तो उसे नहीं पकड़नी चाहिए। ठीक उसी तरह जब कोई समझदार आदमी के साथ ये गलती होती है तभी चीज़ें कहानियों का जन्म देती हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।